नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। आज मैं आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 16 भोर और बरखा, जो कि मीराबाई जी द्वारा लिखी गई एक महान कृति है, की व्याख्या कराने जा रही हूँ। तो मीराबाई जी का नाम आपने अवश्य सुना ही होगा। जी हाँ बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा की महान कवित्री मीराबाई, इनका जन्म राजस्थान में हुआ और इनके भजन आज भी उत्तर भारत में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से गाए जाते हैं। तो इन्होंने अपनी रचना को 2 पदों में विभक्त किया है। प्रथम पद में इन्होंने श्री कृष्ण जी को नींद से जगाने का उल्लेख किया है, तो दूसरे पद में इन्होंने सावन के बादलों के द्वारा श्री कृष्ण जी के आने का समाचार हमें दिया है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। इन पंक्तियों में प्रभात के समय यशोदा जी द्वारा श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यशोदा अपने प्रिय पुत्र को उठाने के लिए क्या कहती है? जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे। ललना का अर्थ होता है प्यारा बच्चा, कि वह कृष्ण जी को संबोधित करके कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे तुम जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी यानी कि रात, भोर यानी सुबह, किवारे यानी कि दरवाजे, की रात बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है और घर घर के दरवाजे खुल चुके हैं। कहने का भाव क्या है कि सभी लोग उठ गए हैं, इसलिए मेरे प्यारे ललना तुम भी जाग जाओ। आगे यशोदा जी क्या कह रही हैं? गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे, कि गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है और उनके कंगनों की झनकार हर जगह सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। लाल जी यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कहा गया है प्यार से। भोर भयो है यानी कि सुबह हो चुकी है। सुरनर ठाड़े द्वारे, सुर का अर्थ है देवता, नर मनुष्य, ठाड़े यानी खड़े हैं और द्वारे का अर्थ है दरवाजे। सभी देवता और सभी मनुष्य आपके द्वार पर खड़े हुए हैं आपके दर्शनों के लिए, इसलिए मेरे प्यारे ललना तुम जाग जाओ, तुम उठ जाओ। आगे यशोदा जी श्री कृष्ण जी को क्या कह रही है? ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल यानी ग्वाले, कि सभी ग्वाले उठकर शोर मचा रहे हैं। कुलाहल का अर्थ है यहाँ पर शोर मचाना। जय जय शब्द उचारे, और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार यशोदा अपने प्यारे ललना श्री कृष्ण जी को उठाने का प्रयास यहाँ कर रही है। मीराबाई जी आगे क्या लिखती हैं? माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयों को तारे। कि मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करते हैं। गौवन के रखवारे का अर्थ है गौओं की रक्षा करते हैं वे, और मेरे प्रभु गिरिधर नागर हैं तथा शरण में आए हुए लोगों का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। पहले इनके अर्थों को जान लेते हैं। बदरिया यानी बादल, मन भावन मन को भाने वाली। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के महीने में मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे होते हैं। इससे क्या है? सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। और उमग्यो का अर्थ यहाँ पर है उमंग से भरा हुआ, मेरो यानी मेरा, मनवा यानी कि मन, भनक आभास होना। तो यहाँ मीराबाई जी कहती है कि सावन के महीने में बरस रहे बादलों को देखकर मेरा मन उमंग से भर गया है। किस उमंग से भर गया है? कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे हरि, मेरे कृष्ण आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए।
उमड़ घुमड़ चौहदिसी से आया, दामनी दमके झरलावन के। उमड़ घुमड़ कर चौहदिसी, चौहदिसी का अर्थ है चारों दिशाओं से। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आते हैं। दामिनी दमके, दामिन यानी बिजली, दमके चमकने लगती है, झर लावन की और वर्षा की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। बादलों से नन्ही नन्ही बूंदे बरसने लगती हैं और ठंडी हवा सुहानी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो यहाँ मीराबाई जी कह रही हैं कि मेरे प्रभु गिरिधर नागर, मेरे प्रभु गिरिधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत मैं गाना चाहती हूँ। मेरे प्रभु कृष्ण आ रहे हैं, इसी खुशी के साथ, इसी उमंग के साथ मैं सुखद गीत गाना चाहती हूँ। इस प्रकार मीराबाई जी को अपने श्री कृष्ण जी के आने का समाचार मिल चुका है और उनका यह उल्लास इस पद में देखते ही बनता है। आशा करती हूँ कि आपको मीराबाई जी की यह रचना भोर और बरखा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।